अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुंदस महमूद। जनाब, आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ चिकन डम्पलिंग्स, जिनको कि मोमो भी कहा जाता है। बहुत आसान रेसिपी है। मैदा मैंने ले लिया था जनाब, अकॉर्डिंग टू माय नीड, आधा किलो से कम था। और उसमें मैंने डाल दिया नमक और सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैंने डाल के गूंद लिया आपके सामने। अभी तो मैंने थोड़ा सा नरम करके इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा के तो थोड़ी देर और रख दिए थे। देखें कितना खूबसूरत सा ना हो रहा है, क्योंकि मैदा नॉर्मली घूमता नहीं है, लई सी बनती चली जाती है, बहुत चिपकू चिपकू सा होता चला जाता है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको ढीला कर लिया था। डालने के लिए लिया था जनाब, फिलिंग के लिए हमने एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था जो कि हाफ़ केजी से ज़्यादा था। अनियन, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ और ड्राई मसालों में था नमक, सुरख मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया। और उसके साथ में हमने डाला चाइनीज़ सॉस, सोया सॉस जो होती है। और इन सब मसालों को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। चॉप करके प्याज का पानी मैंने ना खुश्क कर लिया था, अच्छे से ड्राई कर लिया था, प्याज को निचोड़ लिया था कपड़े में मल मल के। और हरी मिर्चें और लहसुन जो था उन्होंने तो इतना पानी नहीं छोड़ा था। चिकन भी मैंने चॉपर में उसको मिन्स बना लिया था। ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी मिक्स कर दी थी और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट बन गया था जनाब। इसमें हरा धनिया मैंने डाला, क्योंकि मुझे हरा धनिया बनाना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ, अपना सुघड़ापा दिखाऊँ कि मैं कितनी सुघड़ हूँ। मैं हरा धनिया भी काट के डालती हूँ, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ डिश है उसमें हरा धनिया मज़े का नहीं लगता। ये तो मैंने आप लोगों को अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए हरा धनिया भी काट के डाल दिया था। आप लोग मत डालिए हरा धनिया, जिनको पसंद है ज़रूर डालें। मुझे ना डम्पलिंग्स में हरा धनिया पसंद नहीं है। तो ये देखें आटा जो था वो ठहर गया था काफ़ी देर के बाद, कम चिपक रहा था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयलिंग किया हमने, क्योंकि डम्पलिंग्स में थोड़ा सा ऑयल डालना ज़रूरी होता है। इसको हमने ऑयलिंग किया और उसके बाद एक दो मुक्कियाँ देके तो इसको हमने अच्छा सा आटा गूंद लिया था। डम्पलिंग्स बनाने के लिए मैंने जो ख़ुद से बड़ा वो आसान सा तरीका ढूंढा कि एक एक छोटी छोटी रोटी बेलना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आप तो टाइम लगा देते हैं एक एक छोटी छोटी रोटी बेलते 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 बेलते, अल्लाह इतना। वो डम्पलिंग्स कब बनेंगे, कब तैयार होंगे? तो मैंने तो उसके लिए ना थोड़ी सी जुगाड़ ये निकाली कि एक ही दफ़ा एक बड़ी सी रोटी बेल ली जाए, और वो बड़ी सी रोटी बेल के तो सब काम इजी हो जाते हैं। आप एक गोल सांचा लेके उसके साथ उसको काट लें, जैसे कि मैंने ये बड़ी सी एक रोटी बेल ली थी। और मेरे पास स्टील का ग्लास था, उस स्टील के ग्लास के साथ एक ही साइज़ के सारे गोल गोल कट गए। वो बनाने बहुत आसान हो जाते हैं, आप भी इस तरह करें, बहुत आसानी से डम्पलिंग्स बन जाएंगे, मुश्किल नहीं लगेगा। जब मैंने पहली दफ़ा बनाए तो मैं तो बहुत थक गई एक एक छोटी रोटी बेल बेल के और उसकी फिलिंग कर कर के। फिर मैंने ना उसका आसान हल ये देखा आखिर में, जब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या इतनी मुश्किल सी रेसिपी है, तो फिर मैंने उसको ना ये ग्लास से कट कट के और इसके अंदर जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर हमने भर ली। बहुत आसान हो जाता है, एक ही बार में आपके बहुत सारे डम्पलिंग्स तैयार हो जाते हैं। और ये जो बाकी का बच जाता है आटा हमारे डम्पलिंग्स बनाने के बाद, आप सबको ही पता है, सब घरेलू ख़वातीन को पता ही होता है कि इसको दोबारा से हम बेल के तो दोबारा से एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो हमारे दोबारा इसी तरह से ही काम आ जाएगा। इसी तरह हम उसके दोबारा सांचे से कटिंग करके तो बाकी क्या बना लेंगे। ये चिकन की फिलिंग थी, इसको मैंने ना एक एक रोटी पर रखा और उसके बाद सबको इसी तरह से पैक कर लिया। ये देखें ये सब बन गए थे, सब उसके ऊपर रख दिया और अब ये जादू से सब एकदम से पैक भी हो जाते हैं। हाँ जी जादू से ये सब पैक हो गए। एक देगची ली हमने, उसमें आपको पता है ये स्टीमर सांचा बाज़ार में इजीली मिलता है, सब लोगों को पता होगा। उसमें पानी को बॉईल कर लिया था, खूब सारा स्टीम बन गई थी। और ये जो स्टीमर हमने रखा हुआ था इसके ऊपर ऑयलिंग करनी ज़रूरी थी, नहीं तो डम्पलिंग्स नीचे से चिपक जाते हैं। मेरे घर में तो केले का दरख्त भी है, मैं कभी ऐसा भी कर लेती हूँ कि केले के पत्ते रख देती हूँ और केले के पत्तों के ऊपर ये डम्पलिंग्स रख देती हूँ स्टीम के लिए। वो भी नीचे से नहीं चिपकते, बड़े अच्छे से वो भी स्टीम हो जाते हैं। तो आप चाहें तो ऑयलिंग कर लें, ज़्यादा आसान होती है।
इजीली हो जाता है। और चाहें तो आप केले का पत्ता रख लें, मिल जाते हैं इजीली। इसको जनाब मैंने स्टीम दे दी थी और तकरीबन मैंने इसको 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम दी थी। ये स्टीम बन के तैयार हो गए थे। जितनी देर में ये स्टीम इनको मिल रही थी उतनी देर में कुछ और डम्पलिंग्स भी थे जिनकी फिलिंग कर ली बाकी के आटे के साथ। और इनको बनाने के लिए, इनको खाने के लिए मैं एक स्पेशल सॉस बनाती हूँ जिसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली, ये आप देख रहे हैं। उसको मैं बड़े आसानी से बनाती हूँ कि लहसुन ब्राउन करके उसके अंदर मैं केचप डाल देती हूँ और चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और सोया सॉस डाल देती हूँ। सोया सॉस थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ना थोड़ा सा लिक्विडाइज़ कर लेती हूँ, पतला पतला सा, तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। ये लहसुन बीच में आपको नज़र आ रहा होगा। ये रेसिपी है, पसंद आए तो लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।